स्ट्रीम है वो इस पर बयान जारी करें कि बिहार में नई शिक्षा नीति, बीएड फीस वृद्धि, लॉ कॉलेज की सीट कटौती, ये सब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एकदम खत्म करने वाला मामला है। तो आखिरी में बात कहूंगा कि छात्र मोर्चा की तरफ से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं पटना में हूँ और पटना का आपको ये पटना यूनिवर्सिटी है जिसका शताब्दी द्वार आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ पर आप सैकड़ों छात्र इस वक्त आपको दिखेंगे जो अपने हाथ में होर्डिंग्स लिए हुए हैं और यहाँ पर एजुकेशन नॉट फॉर सेल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करो, शिक्षा का निजीकरण व व्यवसायीकरण बंद करो। तो एक तरीके से विभिन्न मुद्दे हैं। आपको उसमें सबसे बड़ा है कि बीएड की जो फीस है, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, जो टीचर का कोर्स, टीचर बनने के लिए एक कोर्स कराया जाता है पटना यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस को बहुत बढ़ाया गया है, बेहताशा वृद्धि की गई है। 1800 फीस था, उसको 25,000 अब किया गया। हालांकि उसे 1,25,000 कर दिया गया था, फिर प्रोटेस्ट हुआ तो 25,000 किया गया है। उसके बाद जो लॉ कॉलेज है उसके सीटों को घटा दिया गया है। तो एक बड़ा एक व्यापक आंदोलन है जिसको बहुत सारे छात्र संगठन, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, चाहे पप्पू यादव के जो छात्र संगठन है वो सभी इसमें भाग ले। हम कुछ छात्रों से बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्या है ये मसला। आप किस कॉलेज के छात्र हैं? मैं पटना कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का फ्रेशर हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन कुमार लाल हुआ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से। ठीक है अमन, आप आंदोलन आज यहाँ बैठे हुए हैं, जो आप लोग एक दिवसीय आंदोलन है, क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ना कि ये लोग शिक्षा को बाजारीकरण की ओर ले जाने का कदम उठा रहे हैं। तो उनका कदम को पीछे लेने के लिए उनका टांग खींचने का। जैसे क्या हुआ है, जैसे क्या बढ़ाया, कौन सा, क्यों टांग खींच, मतलब क्या आपको मुश्किल आई है कि सडनली आपको लग रहा है कि हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? ट्रेडिशनल कोर्स की रेट्स तो बढ़ा ही रहे थे धीरे धीरे करके, लेकिन वोकेशनल कोर्स जो होती है जिससे बच्चों को एक स्किल मिलता है कि वो जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं या किसी के लिए वकालत कर सकते हैं या मीडिया जगत में जाके अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उनका ये जो लेवल है, जो वो कम दाम में वो शिक्षा को अर्जित कर लेते थे इस ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट से, अब इसको ये ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि बीएड का फीस 1.5 लाख कर दिया गया 1800 से 100 गुना वृद्धि। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाया तो इन्होंने कहा कि गलती से प्रिंट हो गया, हमने 25,000 बढ़ाया। तब भी ये 100 गुना ही है, 100 गुना से भी ज्यादा ही है। हम पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लॉस में चल रही है। हम पूछते हैं यूनिवर्सिटी ना तो कोई कंपनी है ना ही कोई दुकान है। अगर घाटे में चल रही है तो आप सरकार से फंड मांगिए, जैसे कि अदर्स यूनिवर्सिटी जो मांगती है। तो ये लोग मांग नहीं रहे हैं और छात्रों पे बर्डन दे रहे हैं। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इनको ये इस बात को समझना होगा। आप फ्रेशर हैं लेकिन आप एक छात्र संगठन से हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए फीस 25,000 हो गई 1800, तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? असर ये होगा कि हम जैसे छात्र हैं, जो हम अपने जिस समाज से आते हैं, जिस अपने गांव कस्बे से आते हैं, मैं पहला छात्र हूं जो मैंने पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और अगर ये चलता रहेगा तो मैं शायद पहला और आखिरी बनूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि जैसे मैं निकल के आया उस गांव कस्बे से अपने गांव कस्बों की आवाज़ की बुलंद करने के लिए, तो वैसे मेरे और साथी आए, मेरे और भाई आए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एक आया है तो इतना आवाज़ उठा रहा है, अगला आ जाएगा तो ये लोग तो लाउड स्पीकर बन जाएगा। तो देखते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी है, वो जितने भी बिहार के प्रमुख नेता रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत व्यापक बहुत अच्छे घरों से आए, वो भी आम घरों से आए, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। चाहे लालू प्रसाद का नाम ले लें, चाहे नीतीश कुमार जी का नाम ले लें, चाहे सुशील मोदी भी का नाम ले लें, वो भी आम घरों के बच्चे। तो क्या लगता है आपको कि वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए? देखिए, उनका समाजवाद आ गया है, समझे ना, इसीलिए वो नहीं है। वो भी एक नव सामंतवाद टर्म है, उसी पे वो लोग चल रहे हैं। और अगर उनको रहता तो अभी तक उनका बयान आ गया होता, नहीं हम लोग को नहीं उतरना पड़ता।
हम पूछना चाहते हैं जो डीन बैठा हुआ है, जो वीसी बैठा हुआ है, ये संघी बन चुका है, ये खुद इस यूनिवर्सिटी की उपज है, खुद एक गरीब परिवार से आता है, लेकिन तब भी ये गरीबों का दर्द समझने का काम नहीं कर रहा है ये। तो आप लोग इस वक्त जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये जो आप लोग प्रोटेस्ट आज एक दिन का धरना है, ये क्यों कर रहे हैं धरना, क्या कारण है? ये कारण मुख्य रूप से देखा जाए तो मसला नई शिक्षा नीति का, नई शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन है बिहार समेत पूरे देश में, वो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देने का एक पैटर्न है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसी की आड़ में विगत दिनों पटना विश्वविद्यालय में उसका एक ट्रायल लिया गया, जिस ट्रायल में यहाँ का जो बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है उसका फी 1,18,000 फी है, अभी 1,25,000 कर दिया गया। फिर ऐसा समेत तमाम छात्र संगठनों की पहलकदमी हुई, उस पर हम लोगों ने वाइस चांसलर का पुतला दहन किया। उसके बाद फिर जो है कि कुलपति आनंद फानन उस 1,25,000 को 25,000 तक ला कर देते हैं। लेकिन विगत सीनेट की जो बैठक होती है वहाँ से 25,000 पर मोहर मारकर राज्यपाल को भेज दिया गया। एक ये दूसरा सवाल, वो कैंपस में CBCS लागू हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी नामांकन के दौरान CBCS के सिर्फ कारण जो लड़का हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है, जो लड़का पोल साइंस पढ़ना चाह रहा है, उसको मैथ दे रहे हैं, मैथ वाले को फिलोसफी दे रहे हैं, फिलोसफी वाले को संस्कृत दे रहे हैं, संस्कृत वाले को साइंस दे रहे हैं। तो जो CBCS और ये कह रहे हैं कि सभी के पास सब कुछ पढ़ने का स्कोप है। हम कह रहे हैं कि किसी कोई साइकिल चलाना चाह रहा है तो उसको आप बुलडोजर क्यों दे रहे हैं? तो CBCS 2017 में ड्यू में लागू किया गया, वहाँ कैंपस में जो स्थिति बनी उसको वापस रोल बैक किया गया था, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि CBCS को वापस लीजिए, लेकिन नहीं, उसको भी इन्होंने राजभवन को भेज दिया। सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं, हर सेमेस्टर में अब फी पे करना होगा, जो फी अब 18,000 है वो 36,000 हो जाएगा। तो फी हाइक, सेमेस्टर सिस्टम, CBCS और इन सब का हवाला क्या दे रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय जो है घाटे में चल रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय कोई दुकान नहीं है आपका, पिज्जा और डोमिनोज का ये वर्कशॉप मॉल नहीं है कि आप रेट बढ़ा देंगे, 99, 999 कर देंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अगर आपका बजट कम है, आप घाटे का बजट पारित क्यों कर रहे हैं? 53 करोड़ का घाटे का ये बजट पारित किए, क्यों पारित किए? आप राज्य सरकार से मांगिए पैसा, सरकार के पास क्या पैसा नहीं है? सरकार NPA करने के लिए पैसा है और 53 करोड़ आपको नहीं दे सकती है। तो लॉ कॉलेज की स्थिति देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक कर्मचारियों की कमी को कारण बताकर 300 सीटें हैं जिस पर नामांकन होते आई हैं, उसको 120 कर दिया गया। छात्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार सरकार, राज्यपाल और कुलपति के बीच झूल रहा है, वो जाए तो जाए, उसको लेकर नामांकन बंद है। PRT नहीं ले पाते हैं ये। मैं MSc करके यहाँ बैठा हुआ हूँ कि PRT का फॉर्म निकलेगा ताकि मैं PhD करूँ, कहते हैं हमारे पास शिक्षक नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? तो मसला ये एक है। तो इन सवालों को लेकर दरअसल मुख्य जो सेंटर है नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के ही आड़ में पूरे शिक्षा व्यवस्था को बेचने के जो प्लान है, जो बेचने जा रहे हैं, पूरे नई शिक्षा नीति में कहीं भी आरक्षण नहीं है। उठा कर देख लीजिए उसका जो मेमोरेंडम है, जो उसका लॉज है। नई शिक्षा नीति कोई भी कानून इस तरह से आप लाते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी होगी, आपको कॉन्फिडेंस में लेके चलना होगा। पॉलिसी जब लागू की बार वक्त हो गया है, लगभग 2 साल का वक्त पूरा हो गया है और इसको लागू करने की कोशिश अब तो स्टेट गवर्नमेंट की, पटना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो उसका इफेक्ट आपको लग रहा है कि यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी पे आना शुरू हो? देखिए लीजिए, बीएड का फीस उसी का नतीजा है ना, लॉ कॉलेज का सीट कटौती उसी का नतीजा है, CBCS सिस्टम उसी का नतीजा है, सेमेस्टर सिस्टम उसी का नतीजा है। तो इफेक्ट आना शुरू हो गया, मिथिला विश्वविद्यालय इफेक्ट आने शुरू हो गए। तो बिहार का विश्वविद्यालय तो मान लो पहले ही एकदम बहुत खराब स्थिति में है, उसमें नई शिक्षा नीति ला रहे हैं आप। उन तमाम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो भी थोड़ा बचा हुआ है, आप उसको कह देंगे कि अब सरकार जो हम नहीं चला पा रहे हैं, हम पूंजीपति को दे रहे हैं। यही इफेक्ट है। आपको क्या लगता है कि जो आप PC है अंदर के अधिकारी बैठे थे, क्या वो भ्रष्ट भी है, भ्रष्टाचार की बात भी हो रही है आपके मन से? बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा घाटे का सौदा भेज रहे हैं, यहाँ बहुत घाटा हो रहा है, यूनिवर्सिटी को घाटा हो रहा है। अभी देखिए पूरे भ्रष्टाचार पर जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो आदमी है वो राज्यपाल है फग्गू चौहान। कुलपतियों की नियुक्ति में पूरे मामले आए, किताब और जो रजिस्टर होती है उसके खरीद फरोख्त में जो 4-6 रुपए का कॉपी 14 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें सीधा नाम आया, लेकिन न केंद्र सरकार उस पर एक्शन लिए, न नीतीश कुमार उस पर एक शब्द बोले। बस एक जांच आयोग बैठा दिया जिसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है, उसमें कौन लोग हैं, क्या है, कैसे हुआ,
तो क्या कर रहे हैं, फलाना कुलपति फंस गए, उनको सेवा से मुक्त कीजिए, उनको छुट्टी पर भेज दीजिए। अभी पटना विश्वविद्यालय इनसे नहीं चल रहा है और 2 विश्वविद्यालय के प्रभार ले लिए हैं। तो पूरा मामला ही भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार को बहुत कॉमन बना देना है नई शिक्षा नीति के आड़ में। तो मसला है नई शिक्षा नीति के, आज इस नई शिक्षा नीति लागू होने, बीएड फीस वृद्धि के खिलाफ, लॉ कॉलेज की सीट कटौती कहिए, सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के खिलाफ संयुक्त छात्र मोर्चे की तरफ से आइसा, एमएसवाई, एआईएसएफ, तमाम छात्र संगठन आइसा के समेत जो एक संयुक्त छात्र मोर्चा बनाया गया। इसमें एक बात और कहना चाहते हैं, पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ है, यूनियन के लोग हैं, वो सीनेट में क्या कर रहे थे जब सीबीसीएस लागू किया जा रहा था, जब ऑनलाइन एडमिशन लिया जा रहा था, तो कर क्या रहे थे? आज जो नाटक करते हैं आंदोलन करने की, उनसे भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि 20,000 छात्रों का जो जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उस पर आप मरका लग गया है। अब फर्जी आंदोलन से अब नहीं चलेगा। इसी के बाद हम लोगों ने एकजुट होकर और यहाँ से विधानसभा सत्र शुरू होगा। हम तमाम अलग अलग विपक्षी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका भी हम एक ज्ञापन देंगे, विधानसभा में इस सवाल को प्रमुखता से नई शिक्षा नीति के खिलाफ लाइए और उसके साथ साथ आगामी दिनों में विधानसभा जो होगा उसका घेराव भी किया जाएगा। तो इस संयुक्त छात्र मोर्चे की पहलकदमी बनी है। आज 1 डे स्ट्राइक है, ये संभवतः हम लोग मीटिंग के बाद ये 1 डे स्ट्राइक का अनिश्चितकालीन में जा सकती है। भाकपा माले जो आपकी पेरेंटल पार्टी है, क्या उनके विधायकों से आपकी बात हुई है? हाँ, क्या वो उसको लेके जाएंगे? हाँ, भाकपा माले जो हमारे सचिव कुणाल जी, उनसे भी बात हुई है, पार्टी से भी बात हुई है। वो बोले बिल्कुल अभी जरूरत है समय, मान लीजिए कोरोना के आड़ में कैंपस बंद है, कई सारी चीजें चल रही है, तो संयुक्त मोर्चे की जरूरत है। हम लोगों ने ऐसा नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बनाया है और वहाँ बात हुई है। हम लोग कल परसों में ज्ञापन सौंपेंगे और बाकायदा सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मुख्य पत्र जो भी मेन स्ट्रीम है वो इस पर बयान जारी करें कि बिहार में नई शिक्षा नीति, बीएड फीस वृद्धि, लॉ कॉलेज की सीट कटौती, ये सब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को एकदम खत्म करने वाला मामला है। तो आखिरी में बात कहूँगा कि छात्र संयुक्त मोर्चा की तरफ से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो ये आपको एक चीज दिखानी थी, आप जान रहे हैं जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसको लेकर जो केंद्र सरकार है लगातार वो कह रही है वो बेहतर करेगी, जो बहुत सारे वोकेशनल चीजों को ऐड करेगी और नए स्किल्स मिलेगी स्टूडेंट्स को, लेकिन उसका एक प्रभाव जो कथित तौर पर जो छात्र संगठन कह रहे हैं जिसके कारण फीस वृद्धि हो रही है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो एजुकेशन में देखने को मिल रहा है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है। अब देखना होगा, छात्रों का संगठन यहाँ शुरू हो गया है। अब ये जो 1 दिवसीय धरना है ये आगे क्या मोड़ लेता है और क्या ये जो पूरा फीस वृद्धि है और जो सीट की कटौती है, ये दोनों कदम जो यूनिवर्सिटी है वो वापस लेती है, इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। और लगातार खबरों को से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।